ये हीरोइन बनेगी, ये मोटी। आपने डर्टी पिक्चर देखी है? बहुत से लोगों ने देखी होगी, लेकिन मानेंगे नहीं कि हमने देखी है। इमरान हाशमी उस फिल्म में सिल्क स्मिता बनी विद्या बालन से यही बात कहते हैं, और आपको पता है यही बात विद्या बालन से असल जिंदगी में भी कही गई थी। और उसके बाद 6 महीने तक विद्या बालन ने, कहते हैं, आईने में अपनी शक्ल नहीं देखी थी। विद्या बालन की कहानी बहुत दिलचस्प है। एक तरह से पर्दे पर आप वो कहानी उनकी शायद कुछ हिस्से देख चुके हैं फिल्मों के जरिए। केरल में पैदा हुई थी और मन था कि हीरोइन बनूं। पता था कि हिंदी फिल्मों का रास्ता उतना आसान होता नहीं है, तो मम्मी पापा से जिद की कि भाई साउथ की फिल्मों में ट्राई करना चाहती हूं तो आप वहां चलिए। बेटी की जिद के आगे मम्मी पापा हार गए और पहुंच गए चेन्नई। वहां प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को जो है तस्वीरें दिखाई अपनी, एक के बाद एक 12 फिल्मों के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। जी हां, न्यू कमर थी, 12 फिल्मों के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। एक साउथ के सुपरस्टार मोहन लाल के साथ भी एक, कहते हैं, फिल्म उसमें शामिल थी। इन फिल्मों की शूटिंग कर ही रही थी कि एक डायरेक्टर ने उन्हें कॉफी शॉप में बुलाया और कहा कि चलो तुम्हारे होटल के रूम में चलते हैं। विद्या समझ गई कि मामला गड़बड़ है अब, लेकिन उस डायरेक्टर के साथ काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए आइए। गई। होटल के कमरे का दरवाजा विद्या ने खोल कर रखा और बात करने लगी। विद्या के हाव भाव को देखकर वो डायरेक्टर समझ गया कि ये उस तरह की लड़की है नहीं जो कास्टिंग काउच में फंस जाएगी। खैर, डायरेक्टर ने विद्या को जाने के लिए कह दिया, लेकिन उसके बाद विद्या को उन सारी फिल्मों से, कहते हैं, निकाल दिया गया। 12 की 12 फिल्में विद्या के हाथ से निकल गई। विद्या एकदम परेशान हो गई और कहते हैं जब विद्या के मम्मी पापा उन फिल्मों के डायरेक्टर्स के पास गए, उन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के पास गए कि ऐसा क्यों किया आपने, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? विद्या की तस्वीर दिखाई और बोला आपको लगता है ये हीरोइन बन सकती है? अब भाई अगर नहीं लगता तो तुमने साइन क्यों किया था? उसके बाद विद्या काफी परेशान हो गई, कहते हैं डिप्रेशन में भी चली गई, और 6 महीने तक, कहते हैं, विद्या ने आईने में अपनी सूरत नहीं देखी थी। लेकिन विद्या ने कमबैक किया, मुंबई वापस आ गई और एडवर्टाइजमेंट्स में काम करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ म्यूजिक वीडियोस में उन्होंने काम करना शुरू किया। प्रदीप सरकार के साथ विद्या ने कई एडवर्टाइजमेंट्स किए। हम 5 एक सीरियल आता था, उसमें विद्या बालन ने काम किया। और फिर विद्या को एक मौका मिला प्रदीप सरकार की ही एक फिल्म करने का, लेकिन उसके लिए, जानते हैं, विद्या को 40 स्क्रीन टेस्ट देने पड़े। 17 अलग अलग तरह से मेकअप करके दिखाना पड़ा कि उनका लुक कैसा आ रहा है। वो फिल्म थी विद्या की पहली हिंदी फिल्म परिणीता। हालांकि इससे पहले विद्या ने एक बंगाली फिल्म की थी, लेकिन मंजिल आखिरकार बॉलीवुड थी, तो पहली फिल्म परिणीता मिली। उसके बाद विद्या का करियर जो है वो शुरू हो गया। और फिर विद्या के करियर में आई वो फिल्म जिससे कहा गया कि विद्या ने अपनी सीधी सादी जो इमेज है उसे बिगाड़ कर रख दिया, द डर्टी पिक्चर। सिल्क स्मिता की कहानी को विद्या ने बड़े पर्दे पर दिखाया। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और फिर विद्या का करियर आगे खूब चला। विद्या ने हर तरह के रोल किए और उनकी गिनती बॉलीवुड की बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में होती है। स्मिता पाटिल से उनकी तुलना की जाती है। उस लेवल की अदाकारी जो है विद्या बालन करती हैं। विद्या को उनके लुक्स की वजह से हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता रहा। कहा गया कि ये ग्लैमरस नहीं है, इनका वजन ज्यादा है। लेकिन विद्या कहती हैं कि जब भी लोग ऐसी बातें करते हैं ना, मैं अपने कान बंद कर लेती हूं, मैं सुनती ही नहीं हूं और अपना काम जो है करती चली जाती हूं। हम भी कहेंगे कि विद्या, बस यूं ही आप अपना काम करती रहिए। और विद्या की कहानी ये मैसेज देती है उन सभी को जिन्हें जिंदगी में रिजेक्शंस
मिलते हैं और उसके बाद वो टूट जाते हैं। सोचिए 12 फिल्मों से विद्या को निकाला गया था, 6 महीने अपनी शक्ल नहीं देखी थी आईने में, लेकिन उसके बाद वापसी की, जोरदार वापसी की, और आज बॉलीवुड की एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस मानी जाती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।